एजेंडा था अखिलेश जी और राम गोपाल जी को पार्टी से बर्खास्त किया है, फिर निष्कासन वापस हो गया। वो हो गया था। उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में मेरी बहुत जानकारी भी नहीं थी और उसके बारे में मैं कोई बहुत ज्यादा कह नहीं सकता। ये माना जा रहा है कि एक जो माइनॉरिटीज वोट को बहुत चिंता है इस बात को लेकर कि सपा जो कि एक तरह से बात दे रही है वो बटेगा आपस में डिवीजन होता है कि किसी भी तरह माइनॉरिटी वोट ये नहीं चाहेगा कि समाजवादी सरकार जाए। वो चाहते यही थे और आज भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना रोका जा सके। मायूसी तो है, फिक्रमंदी भी है, परेशान भी है, लेकिन अभी समय भी है, अभी समय भी है। से मुलाकात की गई शिवपाल जी थे और मुलायम सिंह जी थे चुनाव आयोग में, तो क्या कहेंगे आप चुनाव चिन्ह को? ये मैं आज अखिलेश यादव ये हमारा प्रश्न नहीं है और न ही हम इस पर कुछ। आजम खान साहब, फायदा किसको होगा इस लड़ाई का? इस लड़ाई का जो इलेक्टोरल फायदा वो किसको मिलेगा फिर यूपी में? अभी बहुत अर्ली है ये कहना। अभी तो जिसमें देखिए, चुनाव घोषित हो जाने का चुनाव घोषित हो जाने का ये मतलब कहाँ से हो गया कि अब कोई रास्ता नहीं निकल सकता। अगर सिंबल क्या समाजवादी नेता हिम्मत हार चुके यह हैं? सारे दरवाजे बंद हो गए। इस तरह का सिंबल बढ़ जाता है तो लोग कैसे पहचानेंगे कि ये समाजवादी में कौन से गुट का वो है सिंबल है? अब देखिए, अब आगे की बात है। क्या समाजवादी नेता हिम्मत हार चुके हैं परिवार को फिर से एकजुट करने के लिए? देखिए, समाजवादी नेता की बात नहीं है, मेरी बात करिए। मैंने कोशिश की थी, मुझे उसमें कामयाबी मिली थी। फिर कोशिश करेंगे। अब अगर ऐसे हालात बनेंगे तो बिल्कुल करेंगे। उससे क्या होता है? आपसे मिलने के लिए आए थे। अब मैं क्यों आया था ये आपको क्या मालूम, और ये मैं क्यों बताऊं मैं क्यों आया था? कुछ तो मेरा पर्सनल रहने दो। सर, क्या रास्ता हो सकता है? मतलब अब डेडलॉक कंटिन्यू है दोनों पक्षों की तरफ से, क्या रास्ता हो सकता है? खुदाई के अलावा हर चीज मुमकिन है, क्या मुमकिन नहीं है? वो भी कहाँ लगता था मुमकिन होगा कि निष्कासन 24 घंटे से पहले वापस हो जाएगा, बाप और बेटे इस तरह मिल पाएंगे? कहाँ सोचा था किसी ने? वो भी संभव हुआ, तो सब कुछ संभव हो सकता है। इन दोनों की बेल वजह और जड़ किसको मानते हैं? सर, एक लेटर सामने आया है मुलायम सिंह। कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, मोहल्ले में रहता हूँ, गली में छोटा सा घर है। इतनी सोच, इतनी समझ, इतनी अकल है नहीं मेरे अंदर, और ये अच्छा भी है। बेहतर है दिल के पास रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो आजकल मैंने इसे तन्हा छोड़ा हुआ। तो यूं भी कह सकते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। देखो, यहाँ वफा और बेवफाई की बात नहीं है, यहाँ बात इसकी है कि सरकार कैसे बने। भारतीय जनता साहब, अगर अलग अलग भी चुनाव लोग लड़ते हैं दोनों, तो लगता है सरकार बन पाएगी, आ पाएगी समाजवादियों की? मैंने कहा ना, मेरे पास इतनी बुद्धि होती तो फिर यहाँ खड़ा होता। सर, भारतीय जनता पार्टी पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है समाजवादी की लड़ाई का। कल प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी तरीके से निशाने साधे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर भाषण में। वैसे प्रधानमंत्री की रैली में कुछ योजनाओं का डिक्लेरेशन होना चाहिए था। नया साल था, क्या राहतें दे सकते हैं ये होना चाहिए था। और प्रधानमंत्री क्योंकि सबके होते हैं, लिहाजा उन्हें ये जरूर स्वीकारना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में विकास का बहुत काम हुआ है। वो और क्या विकास कर सकते हैं उसका उन्हें एजेंडा रखना चाहिए था। एक आध प्रपोजल रखना चाहिए था कि इतना समाजवादी सरकार ने किया, इतना अखिलेश यादव ने किया, इतना मैं करूंगा। तो परिवार के झगड़े से मायूसी होते ये आजम खान ने कहा, यह भी कहा कि मैंने एक बार पहल की थी, मुझे कामयाबी भी हासिल हुई थी सुलह कराने में, लेकिन अगर दोबारा ऐसे हालात बनते हैं फिर मैं एक बार फिर से पहल करने के लिए राजी हूं। आगे